नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जो इसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। एससीईआरटी ने 8वीं क्लास की कई परीक्षाएं की स्थगित। सॉफ्ट जोन के तहत होने वाली 24, 26, 29 व हार्ड जोन के तहत 26 और 29 मार्च के एग्जाम्स हुए स्थगित। जम्मू में होली के दौरान हुड़दंग मचाने वालों को मिली चेतावनी। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर शराब पीकर व हेलमेट के बिना गाड़ी न चलाने को कहा। इसके अलावा तेज रफ्तार वाहनों व स्टंट करने वालों के विरुद्ध भी होगी कार्रवाई। श्रीनगर स्थित एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन पर्यटकों व लोगों के लिए आज से खुला। इस बार विभिन्न किस्मों के 17 लाख फूलों से महकेगा टुलिप गार्डन। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद। जुगल किशोर शर्मा 30 मार्च को भरेंगे अपना नामांकन। जुगल किशोर शर्मा जम्मू सीट से हैं भाजपा के उम्मीदवार। जम्मू सीट पर 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। उधमपुर में हर्षदेव सिंह ने अपने समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन। पार्टी का नाम व सिंबल फ्रीज करने पर ईसीआई के विरुद्ध जताया रोष। कहा, भाजपा के इशारों पर किया गया ऐसा काम। जम्मू में तपिश बढ़ने के साथ ही तापमान में भी आया उछाल। जम्मू में दिन का तापमान पहुंचा 30 डिग्री। मौसम विभाग ने 27 से 31 मार्च के बीच बारिश बर्फबारी की जताई संभावना। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज दोनों तरफ से हल्के वाहनों के लिए रहा खुला। नाशी बनिहाल में तंग मार्ग के चलते वाहनों की गति रही धीमी। लोगों से कतारों में चलने की गई अपील। विश्राम में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भड़के आम आदमी पार्टी समर्थक किया प्रदर्शन। कहा, सरकार ऐसा करके हमें डराने का कर रही प्रयास। इस दौरान पुलिस ने गुस्साए पार्टी कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। मेंढर में रमजान महीने के चलते हुई बाजारों की चेकिंग। डीसी पुंछ यासिन चौधरी ने दुकानों का किया दौरा। दुकानदारों को तय रेट के मुताबिक चीजें बेचने और स्वच्छता बनाए रखने को कहा गया। पुलवामा में सेना द्वारा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कार्यक्रम किया गया आयोजित। छात्रों के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल और क्षमताओं का पोषण करना था उद्देश्य। इस दौरान पेंटिंग कंपटीशन का भी हुआ आयोजन। सोपोर में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की कार्रवाई। एक निजी स्कूल की कई बसों को किया गया ब्लैकलिस्ट। एआरटीओ बारामूला ने कहा, ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी रहेगी जारी। कुलगाम में लोक अदालत द्वारा बीते साल हुए सड़क हादसे को लेकर सुनाया गया फैसला। मृतक के परिजनों को 78 लाख का मिला मुआवजा। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने सुनाया ये फैसला। रामगढ़ विधानसभा में आज जाट सभा के लोगों ने सरकार का जताया आभार। कहा, 8% आरक्षण देकर हमें दी गई है राहत। पिछली सरकारों ने लंबे समय तक हमें किया गुमराह। जोड़ियां स्थित चंपा शास्त्री पाठशाला मुठी मेरा में सेना द्वारा की गई सहायता। इन्हें डेस्क, टेबल, ब्लैकबोर्ड आदि दिए गए। इस मौके पर पूर्व पंच दिलीप कुमार, मास्टर ओम प्रकाश ने सेना का जताया आभार। कठुआ में शहीदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित। सर्वधर्म सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा शहीदों को नमन कर दी गई श्रद्धांजलि। कहा, उनके द्वारा दिए गए बलिदान को सदा रखेंगे याद। किश्तवाड़ के 72 वर्षीय व्यक्ति ने लिखी पवित्र कुरान। 4 महीने और 8 दिनों में लिख डाली केवल 620 पन्नों की कुरान। कहा, बचपन से लिखने का था मन, लेकिन आज कर पाया अपना सपना पूरा। बड़गाम के चडूरा में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। शव की पहचान 23 वर्षीय शब्बीर अहमद जेहरा के रूप में की गई। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। कटरा में भारतीय मजदूर संघ की 16वीं कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। इस दौरान कई विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों के कर्मियों की समस्याओं को लेकर भी बनाई जाएगी रणनीति। युवा राजपूत सभा ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धासुमन किए अर्पित। बख्शीनगर स्थित शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। कहा, उनके दिए गए बलिदान को नहीं भूलेंगे हम। विश्राम में तहसील प्रशासन में बार बार प्रताड़ित किए जाने पर लोगों ने किया हंगामा। लोगों ने तहसीलदार पर जनता के काम रोकने का लगाया आरोप। कहा, तहसीलदार कर रहा मनमानी, हो रही कई मुश्किलें।
शोपियां में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर की बैठक। इस दौरान मीडिया के सदस्यों के साथ विस्तार से की गई बातचीत। पारदर्शी चुनावों के लिए मीडिया की भूमिका पर की गई चर्चा। भाजपा कार्यालय जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया आयोजित। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को दी गई श्रद्धांजलि, उनके बलिदान को किया गया नमन। मरमत डोडा से डीपीएपी के डीडीसी सदस्य मुश्ताक अहमद भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। मुश्ताक अहमद भट्ट ने कांग्रेस से मिलाया हाथ। चौधरी लाल सिंह और नदीम शरीफ नियाज ने किया पार्टी में उनका स्वागत। कुपवाड़ा पुलिस ने 12 घंटों के भीतर लूट के मामले को सुलझाया। इस दौरान पुलिस ने लुटेरों को किया गिरफ्तार। इन लुटेरों ने 22 मार्च की रात 5 दुकानों में की थी चोरी। रियासी में बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर निकाली गई तिरंगा रैली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई सदस्य रहे शामिल। शहीदों को किया गया नमन, उनके मार्ग पर चलने का लिया गया प्रण। सोपोर में पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से 2 लोगों को बचाया। नाव टूट जाने के कारण पानी में फंस गए थे ये दोनों। समय पर इनकी सहायता कर इन्हें बचाया गया। अवंतीपुरा पुलिस ने 2 भगोड़ों को किया गिरफ्तार। दोनों भगोड़े लंबे समय से बच रहे थे पुलिस की गिरफ्त से। इनकी पहचान तारिक अहमद लोन और गुलजार अहमद चेचू के रूप में हुई। रामगढ़ में भाजपा द्वारा शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जुगल किशोर अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया शहीदों को नमन। कहा, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत को सदा रखेंगे याद। भाजपा ने कश्मीर में अपने कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। अशोक कोल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को सफल बनाने के पीछे इनका सहयोग महत्वपूर्ण। भाजपा आगे भी ऐसे आयोजन करती रहेगी। जम्मू में एकम सनातन दल ने लोगों से उन्हें वोट देने का किया आह्वान। कहा, हम केवल जम्मू की करेंगे बात। जम्मू सीट से अंकुर शर्मा लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स, ठंडी खुई, विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।